क्या आपको पता है कि सैटेलाइट जीपीएस कैसे काम करता है और कैसे आपके स्मार्टफोन्स को सैटेलाइट जीपीएस बताता है कि आप कहां हैं और आपका करीम या उबर का पायलट कितना दूर है। उससे भी कमाल की बात यह है कि जीपीएस यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास जस्ट जीपीएस रिसीवर डिवाइस होनी चाहिए है एंड दैट्स इट। आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं और ऑफलाइन मैप्स पर आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आज हम जानेंगे कि सैटेलाइट से कैसे हमें अपनी लोकेशन का पता लगता है कि जिसके लिए हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट यूज होते हैं, ये स्पेशल सैटेलाइट होते हैं जो कि जमीन से एक खास बुलंदी पर मौजूद होते हैं, तकरीबन 20,000 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन सिर्फ ये एक सैटेलाइट नहीं होता, बल्कि जीपीएस के सही चलने के लिए हमें कम अज कम 24 सैटेलाइट की जरूरत होती है जो कि दुनिया के हर तरफ से कवर करते हैं। 24 क्यों? वो इसलिए कि हमारी अर्थ स्फेरिकल यानी कि गोल है और एक शख्स की लोकेशन बताने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कम से कम 3 सैटेलाइट्स हों। लेकिन हमें ये सर्विस पूरी दुनिया को देनी होती है, तो मेन आइडिया यह है कि इतने सैटेलाइट्स हों कि दुनिया के किसी भी कोने पर या जगह पर खड़ा हुआ जाए तो हर वक्त उसके ऊपर कम से कम 3 सैटेलाइट मिलें। एंड साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि 24 सैटेलाइट से ये काम मुमकिन है। अगर 24 सैटेलाइट आसमान में होंगे तो दुनिया के हर कोने में आसानी से कम 3 सैटेलाइट्स हर वक्त अवेलेबल होंगे। लेकिन रियल में 31 सैटेलाइट होते हैं जो कि ऊपर गर्दिश करते हैं। वो क्यों? 24 एक्चुअली मिनिमम नंबर है, आई मीन कम अज कम। लेकिन बेहतर है कि कुछ एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स भी होने चाहिए हैं जो कि मैल फंक्शन या बैकअप के तौर पर या थोड़ी और प्रिसीजन के लिए इस्तेमाल हों। एक और भी रीजन है 24 सैटेलाइट से ज्यादा होने का, जो कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ एक्चुअली आपके मोबाइल फोन्स में एक जीपीएस रिसीवर होता है जो कि इन 24 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हमारा जीपीएस रिसीवर इनको कोई जवाब नहीं देता। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। एनिमेशन से समझाता हूं। हर सैटेलाइट हर वक्त 2 इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता रहता है। एक अब उसकी अपनी लोकेशन कि वो कहां है, और दूसरा उस सैटेलाइट के अंदर की क्लॉक यानी कि घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। ये दोनों इंफॉर्मेशन सैटेलाइट रेडियो वेव्स में भेजता है और रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने के लिए मैं 2D प्लेन यूज करूंगा ताकि आसानी से समझ आए। हमारे पास 3 सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट A, B एंड C, एंड एक मोबाइल फोन है जिसमें जीपीएस रिसीवर लगा हुआ है। और हमें नहीं पता कि वो मोबाइल फोन कहां है, लेकिन मोबाइल फोन को जब भी कोई जीपीएस सिग्नल रिसीव होगा तो वो बस ये बताएगा कि यस मुझे सिग्नल मिल गया। ओके, सो जब सैटेलाइट ए अपना सिग्नल भेजना शुरू करता है तो मोबाइल ब्लिंक करता है कि यस आई गॉट द सिग्नल। नाउ इसका मतलब यह है कि हमारा मोबाइल सैटेलाइट ए से तकरीबन इतना दूर है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि मोबाइल इसमें से किसी भी जगह हो सकता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सैटेलाइट बी अपना सिग्नल भेजना शुरू करता है और हमारा फोन हमें फिर ब्लिंक करके बताता है कि यस आई गॉट द सिग्नल। नाउ पहले सैटेलाइट के मुताबिक फोन उससे इतना दूर है, जबकि दूसरे सैटेलाइट के मुताबिक इतना। और सिर्फ 2 ही जगह ऐसी नजर आती हैं जहां वो मोबाइल हो सकता है, या तो वो पॉइंट 1 पर है या पॉइंट 2 पर। नाउ हम चेक करेंगे थर्ड सैटेलाइट को एंड मोबाइल बताता है कि यस आई गॉट द सिग्नल। एंड यहां तीनों सर्कल सिर्फ एक ही जगह एक दूसरे से जुड़ते हैं, विच इज पॉइंट 1, मीन्स के मोबाइल यहां पर है। अगर ये मोबाइल यहां होता तो यही सर्कल्स ऐसे नजर आते। हम इस इंफॉर्मेशन को दुनिया के मैप पर प्लॉट करते हैं और हमें अपनी लोकेशन का पता लग जाता है। इवन कि मोबाइल मूव भी कर रहा हो तो भी ये हमें मुसलसल लोकेशन रिफ्रेश होती हुई दिखती है। जैसे मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट सिर्फ अपनी लोकेशन बताते हैं और उनके क्लॉक की टाइमिंग बताते हैं, और जब सिग्नल रिसीव होता है तो मोबाइल चेक करता है कि सैटेलाइट कहां था और उसके टाइम को अपने टाइम से कंपेयर करता है और देखता है कि मोबाइल फोन सैटेलाइट से कितना दूर है। जब उसे तीनों सैटेलाइट्स की दूरी का अंदाजा हो जाता है तो वो अपनी पोजीशन को कुछ इंटरनल कैलकुलेशन के बाद करके हमें बता देता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मैंने ये एग्जांपल फ्लैट प्लेन पर दी है, लेकिन रियल में ये सैटेलाइट स्पेस में कुछ इस तरह से सिग्नल भेजते हैं। वीडियो के मिड में मैंने बताया था कि एक और रीजन बताऊंगा कि 24 से ज्यादा सैटेलाइट क्यों होते हैं,
क्योंकि अगर सेम मोबाइल फोन 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करेगा तो वो अपनी लोकेशन सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बता पाएगा बल्कि अपनी ऊंचाई भी बता सकता है। यानी कि अगर एक मोबाइल एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर हो और दूसरा 20वें फ्लोर पर, तो 4 सैटेलाइट्स की मदद से हम सिर्फ यही नहीं बता सकते कि वो कहां है, बल्कि यह भी बता सकते हैं कि वो जमीन से कितना ऊपर है। इस तरह हमें सैटेलाइट से अपनी लोकेशन का पता तो लगता है, लेकिन इस पूरे साइकिल में यानी ये तीनों सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने में और कैलकुलेशन करने में मोबाइल को तकरीबन 45 सेकंड तक लग जाते हैं, जो कि अच्छा खासा स्लो है। दूसरा, शहरी इलाकों में सैटेलाइट से भेजी गई रेडियो वेव्स बिल्डिंग से टकराकर वापस चली जाती हैं और आपकी डिवाइस को सिग्नल मिलता ही नहीं है। और तो और आपका फोन लोकेशन मालूम करने के लिए कभी कभार सैटेलाइट सिग्नल्स को यूज करता ही नहीं है, और करता भी है तो बिल्कुल लास्ट में, जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता। मैंने बताया क्यों, क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन इज स्लो। तो हमारे फोन्स कैसे सिर्फ 2 सेकंड्स में अपनी लोकेशन बता देते हैं? फॉर दिस वन यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे स्मार्टफोन्स सैटेलाइट के बगैर अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं और सिर्फ 2 सेकंड में ही अपनी लोकेशन आपको बता देते हैं। YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo and I will see you in the next video.